सहायक अध्यापक राजकेंद्र कॉलेज स्वयंधार, इनका गांव के प्रति बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि आज वे किसी खास कार्यवश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा देवी उर्फ गुड़िया बुआरी, कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती बिमला देवी, आप अपने कर माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है आपके घर से शुरू होता है और आपका हमेशा सहयोग रहता है गांव के लिए। तो श्रीमती बिमला देवी, आप अपने कर कमलों द्वारा श्रीमती अरुणा देवी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद बुआरी, बहुत बहुत आपका, और आप दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं दोनों टीमें, अगर दोनों टीम के कैप्टन होंगे तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और इससे पहले कि स्वागत कार्यक्रम शुरू होगा, मैं जरूर चाहूंगा श्री यशरावत जी से कि आप दो शब्द जरूर आशीर्वाद स्वरूप मेरी ग्राम सभा को जरूर देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां आप वहां हम, क्योंकि मुझे आपका भविष्य उज्जवल लग रहा है और हमेशा इस ग्राम सभा का महाराज परिवार के साथ हमेशा सहयोग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखार बिंदु से दो शब्द ग्राम सभा के लिए जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं आपको सुनने के लिए सुबह से बेचैन है। तो आदरणीय श्री यश रावत जी करने का कष्ट करेंगे, आदरणीय सुयश रावत जी, और उनका साथ सहयोग कर रहे हैं श्री बीरपाल भाई, और वहां पर मौजूद है हमेशा की तरह रोशी भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीप प्रज्वलन के साथ ही ये मैच प्रारंभ होगा। दोनों निर्णायक बिल्कुल तैयार, खिलाड़ी तैयार। पहला मैच, दर्शक कम से कम 15 से 20 हजार के बीच इस स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर दृश्य। पिच में कुछ तो सुयश महाराज जी के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हुआ। अब मैं मुख्य निर्णायकों से अनुरोध करूंगा कि आप ये मैच प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। रोशी भाई। धन्यवाद श्री विजयपाल गुरु जी, नमस्कार। तथा सभी क्षेत्र से आए हुए जनता एवं सम्मानित सभी व्यक्ति को आपका हार्दिक स्वागत। और मुख्य निर्णय से मेरा यही अनुरोध है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैच स्टार्ट करने की अनुमति दीजिए। और दोनों टीमें बिल्कुल ग्राउंड में पहुंच चुकी है और टॉस जीत के पहले हरियाणा ने गढ़गढ़ को बैटिंग करने का फैसला दिया। तो श्री मनोज सिंह बिष्ट जी, यहाँ पे स्कोर बोर्ड श्री मनोज सिंह बिष्ट तथा दोनों टीमों से मेरा अनुरोध है कि अपने एक एक प्लेयर यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे अपना, दोनों टीम में एक एक आदमी, एक एक मेंबर यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे बिठा दीजिए। कृपया दोनों टीम से अनुरोध है मेरा। ग्रामवासीगण, यहाँ उपस्थित महिला शक्ति और मेरे साथ चल रहे भाजपा परिवार के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, आज माँ दीवा क्रिकेट टूर्नामेंट जो लोटरी गांव में आयोजित हो रहा है, इसमें आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला। और इस टूर्नामेंट के सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये आयोजन किया ताकि जो हमारे युवा हैं ग्राम में, इनको खेल में प्रतिभा करने का अवसर मिले। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और मेरे ख्याल से ये प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट है अपने क्षेत्र में, हाँ जी, जिसमें मैं सहभागिता कर रहा हूँ। तो यहाँ उपस्थित महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, सबका जो आपने आयोजन किया, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट होता रहे और जो यहाँ उपस्थित हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, इनके लिए भी एक टूर्नामेंट आयोजित हो,
तो ऐसी प्रक्रिया हमारे क्षेत्र से शुरू होनी चाहिए कि यहाँ पुरुष महिला दोनों साथ साथ खेल रहे हों और सबको एक अवसर मिले खेल का, और भविष्य में हमारे क्षेत्र का भी भला हो। हमारे क्षेत्र से कई खेल कूद में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हम अगर अपने बेटियों की सहायता करते रहें, उनको प्रोत्साहन करते रहें, तो भविष्य में हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, हमारे लोगों का नाम भी होगा। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद रावत जी। और आपने बहुत बड़ी बात कही है कि चूंकि ये पहला संस्करण है दीपा माँ क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से, और आपने इच्छा जाहिर की है कि ऐसा ही एक टूर्नामेंट बालिकाओं का भी होगा, तो यदि दीपा माँ की कृपा बनी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बालिकाओं का भी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर जरूर कराएंगे। आपका आशीर्वाद यदि रहा तो। अब मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तान, गढ़कोट के कप्तान और बड़ियाना के कप्तान। पहले गढ़कोट के कप्तान कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे, और मैं श्री नरेंद्र उर्फ निंद्री अपने छोटे नरेंद्र से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण के द्वारा, अरुण जो कि कप्तान है गढ़कोट के, आप उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और पहला मैच जो है गढ़कोट वर्सेस बड़ियाना होगा, तो आप माल्यार्पण के द्वारा अरुण भाई का स्वागत करेंगे। और अरुण भाई से निवेदन करूंगा कि आप अपनी टीम को लेकर पिच के ऊपरी साइड खड़े हो जाएं, क्योंकि महाराज जी वहां पर जो है तो उद्घाटन करने के लिए आएंगे। तो श्री अरुण भाई थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित करूंगा बड़ियाना के कप्तान, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोनों टीमों को, क्योंकि ये पंक्चुअल टीमें हैं दोनों। समय धीरेन्द्र सिंह जो कि बड़ियाना के कप्तान है, आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और श्री आजा बेटा, ये क्या नाम है? हिमांशु जो कि भारतीय सेना में है, और मां भगवती की कृपा है रावत जी कि इस गांव से हर साल भारतीय सेना में कोई ना कोई बच्चा जो है जरूर उसमें भर्ती होता है। केवल दुर्भाग्य इस बार रहा अग्निवीर में हमारा कोई बालक भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन यदि मां की कृपा रही तो भविष्य में जरूर हमारे और बच्चे भारतीय सेना में जरूर भर्ती होंगे। तो मैं धीरेन्द्र रावत के माल्यार्पण के लिए हिमांशु जो कि भारतीय सेना के नौजवान है, आप अपने कर कमलों द्वारा माल्यार्पण के द्वारा धीरेन्द्र का स्वागत करेंगे। और धीरेन्द्र भाई को आशीर्वाद देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा आप अपनी टीम के साथ पिच के निचले तरफ अपनी टीम को खड़ा करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि और दोनों टीमें जो है राष्ट्रगान जरूर होगा वहां पर। राष्ट्रगान के साथ ही जो है इस प्रतियोगिता का प्रारंभ होगा, और श्री रावत जी वहां पर पहुंचेंगे, उनके कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होगा, और उसके बाद तुरंत जो है आज की ये प्रतियोगिता, प्रथम प्रतियोगिता जय दीपा मां क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक सौंपता हूं अपने छोटे वीरपाल को। धन्यवाद दादी। सम्मानीय सुयश भाई का संपूर्ण ग्राम सभा यहाँ पे हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करती है। मैं ज्यादा न बोलते हुए, उनका ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सुयश जी हमारी आवाज है। महाराज जी के पास अभी वर्तमान में कई पद हैं, कई पदों से सृजित है। महाराज जी अपने क्षेत्र में पूर्ण समय नहीं दे पाते, तो जिस वजह से भाई सुयश जी को हमारे बीच उनकी आवाज लेके आना पड़ता है। सुयश भाई हमारे क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं, प्रथम जो सर्वे हुआ था बेदीखाल से सेतुखाल डामरीकरण का, उसमें सर्वे होके ये बोला गया था कि इसका संपूर्ण डामरीकरण होगा, लेकिन किसी वजह से वो काम रुका, और उसके बीच में पैचिंग हुई, और जो पैचिंग हुई तो ठंड में हुई, और ठंड वाली पैचिंग आप अभी देख रहे होंगे कि वो उखड़ने वाली है, आधी उखड़ चुकी है। तो कृपया बेदीखाल टू सेतुखाल जो मोटर मार्ग है उसका नियमित डामरीकरण हो। सुयश जी आपसे ही मेरी बेदीखाल में बात हुई थी, चुनाव से पहले आपने
एक घोषणा की थी और वो घोषणा मैंने आपकी ग्राम सभा कदोला माननीय स्वर्गीय बिपिन रावत टूर्नामेंट में की थी। उस समय वो घोषणा हुई थी कि इस क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। मिनी स्टेडियम का निर्माण जो कि महाराज जी तक आवाज पहुंची, उसमें तुरंत कार्रवाई भी हुई। तो हमारे क्षेत्र बेदीखाल में आपके द्वारा ये जो हमारा बेदीखाल स्कूल का प्रांगण जो उसका पूरा क्षेत्र है, उसमें सर्वे करने पूरी जेई टीम पूरा विभाग आया, उसका सर्वे हो चुका है। लेकिन सुरेश जी, सर्वे के बाद आज 6ठा महीना लगने वाला है, उस पे कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इन कारणों को कृपया सामान्य नेगी जी भी हमारे सामने हैं, वो महाराज जी तक इस आवाज को पहुंचाएंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे इन सीढ़ी नुमा खेतों में अपने बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कई दुर्घटना होती है। इससे बचने के लिए संपूर्ण क्षेत्र के लिए मिनी स्टेडियम जो कि ग्राम सभा लोदली बेदीखाल में ये बेच खेत में हुआ था, उसका सर्वे हुआ था, लेकिन उसका काम क्यों रुका, कृपया इसकी संपूर्ण जानकारी नेगी जी हमें देंगे, जिसके लिए महाराज जी का भी हम पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद करेंगे। और एक बार फिर से सुरेश भाई का तहे दिल से संपूर्ण ग्राम सभा संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद वीरपाल भाई। और आपने जो समस्या रखी उसमें आदरणीय नेगी जी और श्री सुरेश रावत जी, एक और इस गांव की मांग है। अभी आपने देखा होगा, आप मंदिर से नीचे जो है यहाँ बड़ी परेशानी में चलते हुए आए हैं। इस ग्राम सभा का ये प्रस्ताव आपके पास बहुत जल्दी पहुंचने वाला है कि हमें जो है 4-5 किलोमीटर लिंक रोड, जो कि ये नीचे वाले जो परिवार हैं गांव के, वो बहुत परेशान है। तो बेदीखाल से और लिंक रोड चाहे वो पणजी के घर तक आ जाए, जहां भी मैं गांव वालों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके उपजाऊ खेत है उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जो हमारी बंजर जमीन है वहां से और पणजी के घर तक भी अगर लाइट आ जाए या 15 की खोली तक लाइट आ जाए और रोड आ जाए तो बड़ा आभार व्यक्त होगा। ये बात आप जो है महाराज जी तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए जी, ये बड़ी कृपा होगी आपकी। और मैं चाहूंगा कि जब दोबारा हम आपको बुलाएंगे तो वो प्रस्ताव जो है आप उस पर जरूर अमल करेंगे। ये बड़ी परेशानी है क्योंकि हमारे बुढ़े लोग यहाँ पर बीमार हो जाते हैं तो रोड तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये कृपा कर देनी आपने। मांगे तो बहुत है, होती रहती हैं। रावत जी परेशान हो रहे होंगे तो अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा। हाँ, और बहुत खुशी की बात है कि श्री नेगी जी चाह रहे हैं कि 2 शब्दों के साथ वो भी इस टूर्नामेंट में बच्चों को आशीर्वाद देंगे और महिलाओं को अपनी बातें सुनाएंगे। तो आदरणीय नेगी जी, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। इस लोदरी गांव में इस टूर्नामेंट के सभी आयोजक, पदाधिकारी, सदस्य अपने मध्य में उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा के सदस्य श्रीमान सुयश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति तथा इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले सभी टीमों के प्रतिभागी, यहाँ पर जो ये आयोजन किया जा रहा है देवा माँ के नाम से, बड़ी प्रसन्नता हुई। उद्घाटन तो अपने सुरेश जी के लिए, पर यहाँ पे जो अभी आप लोगों ने मांग पत्र रखा तो वो बहुत अच्छी बात है, आपने अपने प्रतिनिधि को बतानी है। पर इसके साथ साथ जो कार्य हो गए हैं उसके बारे में भी आपको जनता को अवगत कराना चाहिए। सबसे बड़ी पंपिंग सुरेश रावत जी है, धीरे धीरे कदमों के साथ ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ स्वरूप बिष्ट, वीरपाल बिष्ट, नरेंद्र पाल और श्री अनिल बिष्ट जो कि ग्राम विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, आप उनके साथ हैं। तो ये फोटोग्राफी भी चलनी चाहिए और यूट्यूबर भी यहाँ पर है, तो आप भी कैमरे में कैद कर लीजिएगा इस क्षण को। तो उद्घाटन की औपचारिकताएं लगभग प्रारंभ होने वाली हैं। पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान की धुन बजेगी यहाँ पर और उसके बाद टॉस होगा। स्वरूप बिष्ट 2 अंपायर भी इसके लिए, अंपायरों के नाम यहाँ तक पहुंचा दें। अरे यूं लड़को
सुयस रावत जी वहां पर उद्घाटन के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में बीरपाल बिष्ट, नरेंद्र बिष्ट, नरेंद्र पाल, अनिल बिष्ट, अर्जुन सिंह बिष्ट, नितिन भाई और पूरी कार्यकर्ता लोधली के आयोजन समिति जितने भी हमारे कर्मठ सचिन, और वहां पर गुल्लू को भी देख रहा हूं मैं, जो कि बिल्कुल पिच पे खड़े हैं। पिच से बाहर हो जाए कृपया। तो श्री सुयस रावत जी के कर कमलों के द्वारा जय दीपा मां क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 प्रथम संस्करण का उद्घाटन होता हुआ, जितने लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हो, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आज ये हमारा टूर्नामेंट शांतिपूर्वक संपन्न हो। माता की कृपा इस टूर्नामेंट पर और यहां पर खेलने वाले समस्त खिलाड़ियों पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूं माता से। और उद्घाटन ये माल्यार्पण पुनः होता हुआ बीरपाल के द्वारा सुयस रावत जी का, और प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री सुयस रावत जी के कर कमलों के द्वारा होता। जोरदार तालियां होनी चाहिए जैसे उद्घाटन होगा, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। श्री सुयस रावत जी ने हमारा मान रखा, हमारी ग्राम सभा का मान रखा। वे उतनी दूर से बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पहुंचे, धन्यवाद। और सुयस रावत जी के कर कमलों द्वारा इस प्रतियोगिता का आगाज और सतपाल महाराज जी के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं बीरपाल बिष्ट जी के द्वारा। और अब मैं महेंद्र, जो कि हमारे फीतू प्रिय महेंद्र है, उनसे अनुरोध करूंगा, और राष्ट्रगान के लिए सभी लोग तैयार और खड़े हो जाएंगे, लाइन से लग जाए। के अध्यक्ष रहे हैं ग्राम विकास परिषद के, आज अगर वो जिंदा होते तो सबसे पहले यहाँ पर टूर्नामेंट में सबसे आगे होते, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं वे हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं। लेकिन मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी होंगे आपकी आत्मा, आप जरूर देख रहे होंगे और आप भी हमारे बच्चों पर, हमारे गांव पर अपना आशीर्वाद बना रहेंगे। और अब मैं देख रहा हूं श्री सुयस रावत जी ने बल्ला पकड़ दिया है और बॉल है श्री बीरपाल बिष्ट के हाथ में। वो बॉल करेंगे श्री सुयस रावत जी को। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन, बीरपाल के हाथ में गेंद, दाएं हाथ से बॉल करेंगे और सुयस रावत जी बिल्कुल पांव जमा रखा है उन्होंने, दाएं हाथ से खेलते हैं और बीरपाल भी दाएं हाथ से बॉल करेंगे और हल्के हल्के कदमों से बॉल, और सुयस रावत जी बहुत सुंदर जबरदस्त रन, सुयस रावत जी का पहला चौका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि शुरुआत अच्छी होती है तो काम बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद सुयस रावत जी, धन्यवाद बीरपाल बिष्ट, बहुत सुंदर चौका ऑफ साइड में सुयस रावत जी का। मनोज बिष्ट और मेरे टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मेरी टीम में हुआ करते थे बंगाल टूर्नामेंट में, और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरी ग्राम सभा की तरफ से, नवयुवक मंगल दल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप यहां पर पहुंचे और मैं स्वयं माल्यार्पण के द्वारा आपका स्वागत करना चाहता हूं श्री मनोज बिष्ट, और मैं आपको अपना आशीर्वाद भी देता हूं कि जो आपका खेलों के प्रति लगाव है वो हमेशा इसी प्रकार बना रहेंगे और हमें अपना सहयोग देते रहेंगे। श्री मनोज बिष्ट, लक्चोरी बेदी खान। हाँ, रोशी भाई को माइक दे दिया है। तो धन्यवाद श्री विजयपाल गुरु जी, धन्यवाद आपका। तो आपको जैसे ये प्रथम चरण में आपके टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो आपके इसके बारे में कैसा लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है आपको प्रथम बार? रोशी भाई, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपने हमारा खेल भी देखा है और मैंने अपनी बात पहले ही कह दी कि यहाँ पर मैंने इतने खेल खेले, इतने टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन मेरे दिल में यही कयास है कि जो आज की इस पीढ़ी ने स्वरूप बिष्ट और उसके साथियों ने जो ये कार्य यहाँ पर किया है, जीवा माता के नाम से जो टूर्नामेंट आयोजित किया है, इसके लिए मैं स्वरूप बिष्ट, उसके साथियों और पूरी ग्राम सभा को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जो कमी रह गई थी, आज भगवान की कृपा से, आपके सहयोग से वो कमी पूर्ण हो चुकी है। तो विजयपाल गुरु जी, इसलिए तो मैंने आपको भीष्म पिता माँ का यहाँ पे जो पद दिया,
इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता में प्रथम चरण लोजली में आप सबसे बड़े सहयोगकर्ता इस बिष्ट परिवार से हैं। तो आज का पहला प्रथम चरण में इस टूर्नामेंट का प्रथम मैच ग्राम सभा बडियाना और गढ़कोट तो दोनों तो बडियाना ने टॉस जीतकर गढ़गढ़ को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। यहाँ पे तो अपनी अपनी फील्ड यहाँ पे सजा ले फील्ड, बाकी जितने भी इस ग्राउंड के अंदर तो ग्राउंड से बाहर कृपया आप सभी खेल प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह ले ले और ग्राउंड से बाहर हो जाए, अन्यथा और कोई व्यवधान न आए। और सभी खेल प्रेमियों से यह भी निमंत्रण है कि किसी भी चीज का, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन न करें, अन्यथा जो इस दौरान पाया जाएगा उसके द्वारा जो आयोजन समिति जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। और यहाँ पे महोदय जो प्रमुख निर्णायक श्री धन्यवाद रोशी भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। और जैसा कि रोशी भाई ने कहा, सभी ध्यान दें कृपया, क्योंकि ये टूर्नामेंट दीवा माँ के नाम से है, तो इस टूर्नामेंट के दौरान किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा। खास करके शराब पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए ग्राउंड में आता है या इस पूरे एरिया में आता है तो उसे बिल्कुल समिति जो है बाहर कर देगी। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस बात शराब का विरोधी रहा हूं। तो ध्यान दें इस बात को, ग्राम समिति का। और रोशी भाई ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर।